नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोई भी नई योजना लाई जाती है या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, पेंशन बढ़ोतरी या अन्य कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका अपना चैनल है। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपकी आयु भी 60 साल से ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि सरकार 1 जनवरी 2026 से हमारे सीनियर सिटीजन के लिए 5 बड़े बदलाव लेकर आने वाली है, जिसका फ़ायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर सबसे पहला फ़ायदा दिया गया है। कई राज्यों के अंदर पेंशन कई महीनों तक जारी नहीं होती है। बहुत सारे राज्यों से हमारे पास भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि 4, 5 या 6 महीने से भी पेंशन नहीं मिली है। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये स्पष्ट कर दिया है कि सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो जल्दी से जल्दी जारी होनी चाहिए और 2 महीनों से ज़्यादा कोई भी राज्य जो है पेंशन नहीं रोक सकेगा। इस पर भी सरकार विचार कर रही है कानून बनाने का। जी हाँ, क्योंकि अगर सरकार 5-6 महीनों तक सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं देगी तो उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनको जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कैसे होंगी। तो कम से कम हर महीने उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अगर कोई कारण होता है तो 2 महीने से ज़्यादा पेंशन नहीं रुकनी चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। तो आपके राज्य के अंदर आपकी पेंशन कितने महीनों से आपको मिल जाती है या महीने टू महीने मिलती है, आप कमेंट करके बताइएगा। अब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। कई राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया गया है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन्हें 2,000 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलेगी। जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है उन सभी को 2,500 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलेगी। हरियाणा राज्य के अंदर पेंशन 3,500 रुपये प्रति महीना की जाएगी, अभी बढ़ाने वाले हैं। राजस्थान राज्य के अंदर पेंशन 1,500 रुपये तक की जाएगी और अन्य राज्यों के अंदर भी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। तो कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ेगी आपको इस वीडियो में आगे पूरी जानकारी देंगे। हम आपको सही और सटीक जानकारी ही देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन को मात्र 500, 700 या 1,000 रुपये तक ही पेंशन मिलती है। तो वहाँ पर भी हमारी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ानी चाहिए। तो आपके राज्य में आपको कितने रुपए पेंशन मिलती है आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य की मांग को भी हम आगे रख सकें। क्योंकि अभी कई राज्यों ने पेंशन बढ़ोतरी का अच्छा फैसला लिया है। जैसे कि राजस्थान में अभी 1,250 रुपये मिलने लगे हैं और अगले साल तक सरकार इसको 1,500 तक कर देगी। अभी बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से अब पेंशन के साथ साथ 1,000 रुपये प्रति महीना भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है। यह केंद्र सरकार का फैसला होगा जो देश भर में लागू होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को दवाई या अन्य खर्चों के लिए जो भत्ता है वो देने पर सरकार विचार कर रही है और ये जल्द ही लागू किया जा सकता है। पेंशन में इजाफा केंद्र सरकार जो है वो अपना अंश जो है वो नए बजट सत्र में बढ़ाने वाली है, ताकि सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी का जो फायदा है वो मिल सके। 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का फ्री उपचार मिलेगा। जी हाँ, ये फैसला मोदी सरकार ने अब पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है और 1 जनवरी से इसका फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। जिन सीनियर सिटीजन की आयु 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर किसी सीनियर सिटीजन को 70 साल से अधिक जिनकी आयु है उनको 5 लाख रुपए तक का जो उपचार है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। सरकार ने मासिक पेंशन 3,500 से बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। अब रेलवे और बसों में 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन का किराया 50% तक माफ़ किया जाएगा। दोस्तों, कुछ राज्यों में ये पहले से ही लागू है, जैसे कि राजस्थान राज्य के अंदर 40% तक किराया माफ़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इसको लागू किया गया है, दिल्ली में भी किया गया है। तो अन्य राज्यों के अंदर भी अब सीनियर सिटीजन का जो सरकारी बसों में, यानी अगर आप प्राइवेट बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर पूरा किराया लगेगा, लेकिन अगर आप सरकार की बसों में सफ़र करते हैं जिसको रोडवेज भी बोलते हैं, उन बसों में आपका जो किराया है वो हाफ कर दिया जाएगा देश भर के अंदर। और इसके साथ ही अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको टिकट में 40% तक की छूट मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार इस नियम को जल्द से जल्द यहाँ पर लागू कर सकती है। इसके लिए विशेष सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पहचान और सुविधा में आसानी होगी। यानी सीनियर सिटीजन को जो है वो सरकार कार्ड बांटेगी, जिससे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कुछ जगह देखने को मिलता है कि सीनियर सिटीजन के पास कार्ड नहीं होते हैं तो वे अपनी उम्र को जो है वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं और उनको परेशानियां होती है। तो अब जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए उनको सुविधाओं का जो फ़ायदा है वो मिल सकेगा।
इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को बैंकों के अंदर अब पहले से ज़्यादा सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी सीनियर सिटीजन को परेशानी होती है बैंकों में अपना पैसा जमा कराने में, निकालने में, या पेंशन निकालने में, जमा कराने में। तो वहाँ पर एक स्टाफ जो है वो यहाँ पर स्पेशल तौर पर रखा जाएगा सभी बड़े बैंकों में, जो सीनियर सिटीजन के लिए होगा, जो उनको फॉर्म भर के देना, चेक भर के देना, या जो भी काम है वो उनके करके देगा, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अब 8.2% ब्याज दर तय की गई है। इसके साथ टैक्स में छूट और सुरक्षित निवेश के विकल्प भी जोड़े गए हैं, ताकि बुजुर्गों को स्थायी आय का जो लाभ है वो मिल सके। लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक विवरण की ज़रूरत होगी। सीनियर सिटीजन कार्ड सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होगा, यानी आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास सीनियर सिटीजन जो कार्ड है वो होना चाहिए। अब एफडी के अंदर सीनियर सिटीजन को जो है वो पहले से ज़्यादा फायदा दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 8.2% ब्याज दर जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, और कुछ राज्यों में इससे ज़्यादा ब्याज दर भी सीनियर सिटीजन को प्रदान की जाएगी। 1 नवंबर से भी कई फैसले लागू किए गए थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से नए साल के मौके से सरकार ये लागू करेगी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। टाइम टू टाइम जो है वो महीने की जो पेंशन मिलती है वो मिलेगी। यात्रा में 40 से लेकर के 50% तक की राहत मिलेगी। अनिवार्य सीनियर सिटीजन कार्ड मिलेगा। 8.2% ब्याज दर व टैक्स में राहत मिलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली राज्य के अंदर सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। दिल्ली के अंदर जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच में है, उन सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से जो है 2,000 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी, और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको 2,500 रुपये की जो पेंशन है वो प्रति महीना सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को कई सारे जो तोहफे हैं, जो कई सारी सौगात हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण फैसले से सरकार ने बुजुर्गों को प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। योगी सरकार के लक्ष्य के अनुरूप 56 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन की राशि देकर उनकी सहायता कर चुकी है। अब सरकार पेंशन बढ़ाएगी, यानी उत्तर प्रदेश में पहले 1,000 रुपये पेंशन प्रति माह मिलती थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो यहाँ पर बढ़ाने का फैसला किया गया है। एसएनए प्रणाली का इस्तेमाल न केवल वितरण को तेज करता है बल्कि ऑडिट और ट्रैकिंग को भी आसान बनाता है। सरकार की तरफ से 1 जनवरी से बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 61 लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के अपने वादे को वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूरा कर लिया है। अब योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 67 लाख पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अब यहाँ पर भी पेंशन बढ़ोतरी जो है वो योगी सरकार की तरफ से कर दी गई है। तो देश के कई राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया गया है। तो सभी राज्यों की अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख के कमेंट करें, ताकि आपके यहाँ की जानकारी भी आपको दी जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।